अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक मुझ समेत तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज का आगाज़ हो रहा है जी सुबह की मॉर्निंग वॉक के साथ। मैंने कहा मैं आपके साथ आज का व्लॉग ज़रूर शेयर करूं ताकि आपको मैं अपने इलाके की ग्रीनरी बता सकूं। और मैं अक्सर आपको बताती हूं कि हम लोग के एरिया में ना बोल रहे हैं कि डैम लगेगा, और मैं आपको ये भी बताऊं कि तमाम एरिया जो है वो डीएचए के अंडर चला गया है। इन लोगों ने तमाम जितनी भी हमारी ये पहाड़ थे, ये ज़मीनें थी, वो सेल कर ली हैं और वहाँ पे ना इन लोगों ने प्लॉटिंग शुरू कर दी है। अब जो है बहुत कम एरिया रह गया, सिर्फ हम लोग का एरिया रह गया जहाँ पे मीन घर वगैरह बने हुए हैं, और या फिर जो हम लोग की पास की लैंड है जहाँ पे लोग फसलें वगैरह उगाते हैं, सिर्फ वही रह गई। और बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वो ज़मीनें भी बेची हुई हैं। अब यही इश्यू चल रहा है कि यहाँ पर डैम लगेगा नहीं लगेगा। कोई लोग कहते हैं लगेगा, कोई लोग कहते हैं नहीं लगेगा। लेकिन अब ये अल्लाह के अल्लाह ही जाने कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। हम लोग भी कंफ्यूज ही हैं कि अब क्या बनेगा, क्योंकि ना ये पूरा जितना भी एरिया है ना, इन लोगों ने वहाँ से इन इस एरिया को ना परचेज कर लिया और यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपर काम शुरू कर दिया। सड़कें बन रही हैं, पहाड़ सारे ये गिरा रहे हैं। ये लोग मीन जो घाटियाँ वगैरह थी या इस तरह के मीन वो गहरी जगह थी, उसको ना ये फिलअप कर रहे हैं। ये अपना काम सुबह से शाम तक इनका जो काम है ना वो जारी सारी रहता है, वो रुकता नहीं है। तो चलें जी, कोई नहीं। खूबसूरती जो यहाँ की थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे इतनी खूबसूरत ग्रीनरी थी, यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। हम लोग यहाँ पे खेल खेल के बड़े हुए हैं। इन पहाड़ों पे हम लोग भाग भाग के चढ़ते थे, अब इन उतरते थे। लेकिन अब तो ये हालत हो गई है ना, हम लोग की ज़िंदगी इतनी मशीनी ज़िंदगी हो गई है कि मैं तो कहती हूँ हम लोग, मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँ तो सांस फूल जाएगा और हमसे चला नहीं जाता। और हम लोग क्योंकि आदी नहीं है, पहले लोग पैदल चलते थे। ख़वातीन इतने काम करती थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो पूरा पूरा दिन काम करती थी। अब पानी भी मशीनें भरती हैं, अच्छा अब कपड़े भी मशीनें धोती हैं, अच्छा कहीं जाना हो तो हम लोग गाड़ियों पे जाते हैं। हम लोग पैदल चल ही नहीं सकते। हम लोग की तो सांस फूल जाती है, हम लोग की तो टांगें दर्द करती हैं, ये मसला वो मसला। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के ना बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं हम लोग की ज़िंदगियों में, क्योंकि हम लोग को बीमारियां बहुत जल्दी लग गई हैं, क्योंकि हम लोग का वर्कआउट तो बहुत कम है और हम लोग जो है वो इनटेक ज़्यादा करते हैं और आउटटेक हमारा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं जी, हम लोगों ने तो मॉर्निंग वॉक करनी है। मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा चलें हम भी चलते हैं। मेरे जो भाई हैं वो पुलिस में होते हैं, तो मैंने कहा चलें भाई चलते हैं, हम ना वॉक शुरू करते हैं। हम लोग उन्होंने जो है कहा ठीक है, हम लोग जो है ना वॉक के लिए हम लोग रोज़ जाया करेंगे। तो आज हम लोग इतना नहीं चले, फर्स्ट सेकंड डे था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बॉडी आपकी यूज टू होती है, एक तो नॉर्मल ट्रैक्स होते हैं ना, वहाँ पे चलना थोड़ा इजी है, और ये थोड़ा हाइकिंग स्टाइल में आ जाता है कि कहीं ऊंचाई है तो कहीं गहराई है और इस तरह की। अब यहाँ जो मैं आप यहाँ पे चढ़ रही हूँ ना, ये प्रॉपर एक ना ऊंची सी, यूँ चलते जाएं चढ़ते जाएं, इस तरह का ये रास्ता बना हुआ है। तो अच्छा है, एक तो एक्सरसाइज हो रही है, दूसरा मॉर्निंग में हम लोग जो है, मैं कहती हूँ जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं ना इतनी खूबसूरत और इतनी साफ़ सुथरी हवा में, ये भी मैं कहती हूँ अल्लाह की हज़ार नेमतों में से ना एक नेमत है कि हम लोग साफ़ सुथरी ताज़ा हवा खा रहे हैं। क्योंकि आप यकीन करिएगा कि यहाँ पे हम लोग के इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं। अब तो मीन मैं हमेशा बोलती होती हूँ, गांव में अब वो माहौल नहीं रहा जो हम लोग कंपेयर करते थे कि हाँ जी विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में क्या डिफरेंस है। अब विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में भी डिफरेंसेस ख़त्म हो चुके हैं, ब्यूटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है, पानी ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे भी ना एक वही जो है लाइफ आ रही है, मटीरियलिस्टिक सी लाइफ है। घरों में लोग बंद रहते हैं, काम अंदर अंदर करते हैं, किसी को कोई गर्ज नहीं है क्या हो रहा बाहर क्या नहीं हो रहा है। ना कोई किसी के घर आए ना किसी के घर जाए। और आप बिलीव करें कि अब वही सिस्टम जो है वो जो शहरों में होते हैं वही यहाँ हम लोग के भी एरियाज में हो रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी 2 दिन की है, ज़िंदगी इससे ज़्यादा नहीं है। तो जितनी ज़िंदगी गुजारे ना ऐसे बने कि आप किसी के लिए नुकसानदेह ना हो, आपसे आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, आपकी ज़ात से हमेशा सबको फ़ायदा होना चाहिए। यही ज़िंदगी है, ताकि जब कल आप अल्लाह के को जान दें ना, तो आप मीन इस काबिल हों कि आप अल्लाह के हजूर ना सुरखरू हो
कि हाँ जी, मैं तो दुनिया में बड़े अच्छे काम करके आया हूँ। ये दुनिया तो आर्ज़ी है, ये दुनिया तो आर्ज़ी है और कुछ अरसे के लिए। यहाँ पे हम लोग पक्के थोड़ी ना आए, हम लोग थोड़े अरसे के लिए आए हैं। बस एक तमाशा है, एक मेला है, मेले में हम लोगों ने आना है, वहाँ पे कुछ अरसा ज़िंदगी स्पेंड करनी है और चले जाना है। जो हमारी हकीकी अब्दी ज़िंदगी है वो है आखिरत, और हमें अपने आप को आखिरत के लिए ही तैयार करना है। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचें। मेरा तो इस बात पे ईमान है, और आज की अच्छी बात भी यही मैं आप लोगों से करूँगी कि अपन, अगर आप चाहते हैं ना कि आप अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, तो आप किसी के बारे में बुरा मत सोचें। नंबर 1 और नंबर 2, जो बंदा आपसे बात कर रहा है ना, आप उस बात को वहीं पे फेंक दें। और पहली बात है कि आप, अगला बंदा भी अगर आपसे किसी और के बारे में बात करे, तो आप कभी भी उसका साथ मत दें, क्योंकि जो आपके सामने किसी की बात कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो किसी के सामने आपकी बात ज़रूर करेगा। बस इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ना तो बुराई का हिस्सा बने और ना ही आप बुराई करें। हमें कोशिश तो करनी चाहिए, हम लोग लाइक फरिश्ते तो होते नहीं हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। अब जी हम लोग तकरीबन पीक पे आ चुके हैं, बिल्कुल ये ऊंचाई है, और ये ऊंचाई से ना नीचे का मैं आपको व्यू देती हूँ। अच्छा, ये डैम है, ये डैम इतना ख़तरनाक डैम, छोटा सा इन लोगों ने, डैम क्या है, एक मीन उसको मैं क्या बोलूँ, पूल सा बना हुआ है छोटा कच्चा, वो भी। और यहाँ पे लोगों के जानवरों का बहुत नुकसान हुआ। पर्सनली मेरे बाबा के भी जानवर यहाँ पे ना बीच में चले गए, और ये पता है वो दलदल टाइप मट्टी होती है, तो जानवर जब इसके अंदर जाता है ना, तो बीच में जब वो हिलता है, ऑब्वियसली वो घबरा के वो हाथ पांव मारता है अपने बेचारा, तो वो बीच में धंसता जाता है, धंसता जाता है, धंसता जाता है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। ये इस यहाँ पे लोगों के ना बड़ी बड़े नुकसान हो रहे हैं, ऑब्वियसली नुकसान हो रहे हैं। लोग पहले जानवर रखते थे, लोगों का मुआश जानवरों से था, अब चरागाहें ख़त्म हो चुकी हैं। ये आपके सामने सारा माहौल है। कोई जो मैं कहूँ हराम यहाँ पे ग्रीनरी रही है या दरख्त नहीं कुछ, वो आपको छोटी सी मैंने घाटी बता दी ना, उसमें घर भी हैं, उसमें जो है वो खेत भी हैं, उसी में सब कुछ है। अब ऑब्वियसली जब फसलें उन खेतों में बोई जाती हैं, तो फिर जानवरों को तो अंदर नहीं आने देते ना, क्योंकि जानवर तो वो ख़राब कर देते हैं। तो जानवरों की कोई चारागाह रही ही नहीं है। ये आई डोंट नो, ये अब हम लोग के साथ करेंगे क्या, ये तो अब बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, अब देखें क्या होता है।